हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड टेट 2024 के लिए इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उर्दू भाषा की तैयारी कराई जा रही है, उर्दू पेपर की तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों, हम लोग अभी उर्दू कवायद को देख रहे हैं, उर्दू ग्रामर को देख रहे हैं और ये क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है। क्योंकि दोस्तों, जो ग्रामर पूछा जाएगा तो ग्रामर 1 to 5 के लिए भी वही ग्रामर रहेगा और इसी तरह 6 to 8 के लिए भी दोस्तों वही ग्रामर रहेगा। इसलिए 1 to 5 और 6 to 8 ये दोनों के स्टूडेंट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, आज ये क्लास 4 है। इससे पहले क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 दोस्तों हो चुका है और प्ले लिस्ट झारखंड टेट 2024 यानी उर्दू क्लास के नाम से प्ले लिस्ट बना दिया गया है। तो वहाँ पर दोस्तों आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है। हम लोग का जो टारगेट है झारखंड टेट 2024 के लिए वो दोस्तों 40 में 40 है, क्योंकि लैंग्वेज 1 से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी तरह लैंग्वेज 2 यानी क्षेत्रीय भाषा जो है वहाँ से 30 क्वेश्चन, यानी ओवरऑल की अगर बात की जाए तो टोटल जो है दोस्तों वो 45 क्वेश्चन है। तो हम लोग का जो टारगेट है वो 40 में 40 लाने का है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे दोस्तों लफ्ज़ किसे कहते हैं, मौजू किसे कहते हैं, मुहम्मल किसे कहते हैं और इसम की किस्में क्या क्या है। उर्दू के हर एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से इस चैप्टर से इस टॉपिक से एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलता है, इसलिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलो दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे दोस्तों उर्दू नोट्स एंड कंटेंट की अगर बात की जाए तो जो भी हमारे पास से है ना नोट्स या कंटेंट लेना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है, जैसा कि जेटेट पीटी के लिए, JSSC CGL के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए, झारखंड पुलिस के लिए, LDC इंटर लेवल के लिए और 10वीं लेवल जो वैकेंसी है दोस्तों उसके लिए भी जो क्षेत्रीय भाषा उर्दू है उसके लिए भी उर्दू के लिए जो नोट्स एंड कंटेंट है वो अवेलेबल है। तो जिसको भी लेना है दोस्तों वो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 77177072 और 33। जिसका भी लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों इसके लिए जो प्रोसेस है और जो भी आपको फ़ी लगेगा वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। और अभी तक जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। अजहर लर्न एकेडमी के नाम से टेलीग्राम भी है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की जानकारी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में दोस्तों सबसे पहले हम लोग लफ्ज़ के बारे में देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो लफ्ज़ किसे कहते हैं? इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। क्या कहा दोस्तों? कि इंसान के मुंह से, इंसान की ज़ुबान से जो भी आवाज़ निकलती है उसे क्या कहेंगे? हम लफ्ज़ कहेंगे। अब लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? तो लफ्ज़ की दोस्तों 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं लफ्ज़ की? तो लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। एक नंबर में है मौजू और दूसरा नंबर में दोस्तों मुहम्मल। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मौजू और मुहम्मल। आगे जानेंगे कि मौजू किसे कहते हैं और इसी तरह मुहम्मल किसे कहते हैं। तो मौजू ऐसा लफ्ज़ है जिसके कुछ माना हो, यानी मानादार लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे दोस्तों? मौजू कहेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखेंगे जैसे रोटी, कलम, पानी वगैरह। तो दोस्तों रोटी अगर हम कहेंगे तो इसका कोई ना कोई माना है, हर कोई समझ सकता है कि रोटी किसको कहते हैं। इसी तरह कलम को भी समझ जाएगा दोस्तों, पानी ये भी समझ जाएगा और इसका कोई ना कोई माना है। समझने की वजह है क्योंकि माना है और ये मानादार लफ्ज़ है। तो इसीलिए मौजू वो है जिसका कुछ माना हो या मानादार लफ्ज़ों को मौजू कहेंगे। क्लियर है? मौजू को कलिमा भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मौजू का जो दूसरा नाम है वो क्या है? कलिमा है। तो मौजू क्लियर है। आगे हम लोग मुहम्मल के बारे में देखेंगे। तो मुहम्मल वह लफ्ज़ है जिसके कुछ माना ना हो। क्या कहा दोस्तों? कुछ माना ना हो, यानी
बेमानादार लफ्ज़ को हम लोग क्या कहेंगे, मुहम्मल कहेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोग एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखेंगे, जैसे वोटी, वलम, वानी वगैरह। यानी दोस्तों वोटी का कोई माना नहीं है, वलम का कोई माना नहीं है, इसी तरह वानी का कोई माना नहीं है। ये बना कैसे वो देखते हैं। जैसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं रोटी वोटी, है ना, रोटी वोटी नहीं बोलते, क्या खाओगे तो बोलते हैं रोटी वोटी। तो रोटी के माने दोस्तों इसका तो माना है, लेकिन वोटी का कोई माना नहीं है, इसलिए मुहम्मल है। इसी तरह कलम वलम बोलते हैं, तो कलम का मानादार है इसलिए मौजू हो जाएगा, वलम बेमाना है इसलिए मुहम्मल हो जाएगा। पानी वानी, तो पानी क्या दोस्तों मौजू है, इसका माना है इसलिए मौजूदार लफ्ज़ है, और वानी क्या है, बेमानादार लफ्ज़ है, तो इसे क्या कहेंगे, मुहम्मल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मौजू किसे कहते हैं और इसी तरह मुहम्मल किसे कहते हैं, इसे हम लोगों ने जान लिया। आगे जुमला किसे कहते हैं उसे जानते हैं। जुमला लफ्ज़ों के मजमुआ को जुमला कहा जाता है। जिस तरह दोस्तों लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं, और इसी तरह लफ्ज़ों के मजमुआ को क्या कहेंगे दोस्तों, जुमला कहेंगे। तो हम लोगों ने लफ्ज़ को भी जान लिया और जुमला के बारे में भी जान लिया। ठीक, तो आगे हम लोग देखेंगे कि मौजू जिसका नाम कलिमा है इसकी कितनी किस्म है। यहाँ से एग्ज़ाम में दोस्तों सवाल पूछा जाता है। लफ्ज़ किसे कहते हैं इसे हम लोगों ने जान लिया। आगे कलिमा की कितनी किस्में हैं वो देखेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों कलिमा की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। क्या क्या है तो याद रखिएगा, 1 नंबर में है इस्म, 2 नंबर में फ़ेल और 3 नंबर में है हर्फ। यानी कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ, इसे याद रखिएगा। आगे जानेंगे इस्म किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं। तो इस्म वो कलिमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। यानी दोस्तों इस्म का मतलब है नेमिंग वर्ड, यानी दुनिया में जिसका भी कोई नाम है उसे क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे। जैसे अहमद, महमूद, पटना, धनबाद, आम, कुर्सी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल में जितना भी कुछ देखा, जैसे अहमद, महमूद वगैरह, तो ये सब क्या है, नाम है, तो इसी को क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे। आगे जानेंगे फ़ेल के बारे में। फ़ेल किसे कहते हैं, वह कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, मसलन खाया, लिखा, आया, गया वगैरह, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, फ़ेल कहेंगे। फ़ेल को ही दोस्तों इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। ठीक, तो फ़ेल का ही माना है यानी जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन में रहेगा फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल या इस्म। ठीक है, तो इसे भी याद रखेगा, यही वर्ड आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। आगे जानेंगे हर्फ के बारे में। हर्फ किसे कहते हैं, वह कलिमा है जो अकेला कोई माना ना देता हो बल्कि इस्म या फ़ेल से मिलकर अपने माना ज़ाहिर करे। दोस्तों 2016 में जो सवाल पूछा गया था उर्दू से, वहाँ पर दोस्तों यही सवाल आया था हर्फ के बारे में कि हर्फ किसे कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन था कि इस्म या फ़ेल से ताल्लुक़ ज़ाहिर करके अपना माना ज़ाहिर करता है, या जुमला से, है ना, मिलकर उससे ताल्लुक़ होकर कोई माना ज़ाहिर करता है। इस तरह सवाल आया था, जैसा कि मैंने जो प्रीवियस ईयर का वीडियो बनाया हूँ दोस्तों उसमें जाकर देख सकते हैं। तो डायरेक्ट यही वर्ड आया हुआ था कि इस्म या फ़ेल से मिलकर क्या करता है, अपना माना ज़ाहिर करता है हर्फ। तो फ़ेल किसे कहते हैं, इस्म किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं, इसे हम लोगों ने देख लिया। नीचे दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम्पल तौर पर दिया हुआ है कि एक जुमला देखिए, जैसे अहमद पुल तक गया, इसमें अहमद और पुल इस्म है। अहमद क्या है, एक नाम है, ये इस्म होगा। इसी तरह दोस्तों पुल क्या है, एक नाम है, ये भी इस्म है। और तक क्या है, एक हर्फ है, और गया क्या है, फ़ेल है। तो यहाँ पर दोस्तों अहमद पुल तक गया हम लोगों ने जान लिया कि इसमें इस्म, फ़ेल और हर्फ क्या क्या है। आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों इस्म के बारे में, और यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। इस्म की किस्में, एक है माना के लिहाज से दोस्तों और एक है बनावट के लिहाज से। तो बनावट के लिहाज से हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ हम लोग माना के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं वो जानते हैं।
तो याद रखिएगा दोस्तों, माना के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, इसे याद रखिएगा। एक है इसमें ज़ात और दूसरा है दोस्तों इसमें सिफत। अब इसमें ज़ात किसे कहते हैं, इसमें सिफत किसे कहते हैं, वो डिटेल में जानते हैं। तो इसमें ज़ात वो इसम है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, मसलन अहमद, आदमी, आम, किताब, धनबाद, रांची वगैरह। तो दोस्तों इसमें ज़ात क्या है, किसी शख्स का नाम हो सकता है जैसे अहमद हो गया, इसी तरह किसी जगह का नाम हो सकता है जैसे दोस्तों यहाँ पर है ना धनबाद, रांची क्या है, जगह है, या किसी या चीज़ का नाम हो सकता है, चीज़ में जैसे आम हो गया, किताब हो गया। तो इसमें ज़ात कहते हैं उस इसम को जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। इसमें सिफत किसे कहते हैं, इसमें सिफत वो इसम है जो इसमें ज़ात की खूबी या ख़राबी बताए, मसलन बहादुर, लंबा, हरा, पुरानी, छोटा, बड़ा वगैरह। यानी दोस्तों इसम की जो खुसूसियत को बयान करेगा, खुसूसियत को बताएगा, उसे क्या कहेंगे, सिफत, यानी इसमें सिफत कहेंगे। सिफत इसे इंग्लिश में दोस्तों एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी अगर इसमें ज़ात की अगर खूबी या बड़ाई बयान किया जा रहा है तो उसे इसमें सिफत कहेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मिसाल के तौर पर अहमद बहादुर है। तो अहमद क्या है दोस्तों, अहमद ये इसमें ज़ात है और बहादुर होना ये उसकी सिफत है। तो बहादुर ही को क्या बोलेंगे, इसमें सिफत बोलेंगे। इसी तरह आदमी लंबा है, आदमी क्या है, ये नाम हो गया, और लंबा होना क्या, ये इसमें सिफत है, यानी लंबा होने को बता रहा है तो ये इसमें सिफत हो जाएगा। आम हरा है, तो आम क्या, इसमें ज़ात है, और हरा होना, पीला होना, लाल होना क्या है, ये उसकी खूबी है, तो इसे इसमें सिफत कहेंगे। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, किताब पुरानी है, धनबाद छोटा शहर है, रांची बड़ा शहर है। इन जुमलों में हम लोगों ने देख लिया कि कौन इसमें ज़ात है और कौन इसमें सिफत है। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे इसम की और किस्मों के बारे में। बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में दोस्तों, 3 किस्में हैं, और ये उर्दू के हर एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है, बनावट के लिहाज से हो या माना के लिहाज से हो, कि इसम की कितनी किस्में हैं। तो बनावट के लिहाज से इसम की जो 3 किस्में हैं वो है इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। अब जानेंगे कि जामिद किसे कहते हैं, मस्दर किसे कहते हैं और मुश्तक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें जामिद के बारे में। तो इसमें जामिद किसे कहते हैं, वह इसम है जो ना तो खुद किसी कलमे से निकला हो, ना उससे दूसरे कलमे निकले, मसलन अहमद, दरिया, लड़की वगैरह। तो दोस्तों इसमें जामिद किसे कहते हैं, ना तो खुद किसी कलमे से निकला हो, ना उससे दूसरे कलमे निकलते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो यहाँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लोगों ने देखा अहमद, दरिया, लड़की, तो इससे पता चलता है कि जो भी नाम है तो वो क्या है, इसमें जामिद कहेंगे। ठीक, आगे जानेंगे इसमें मस्दर। वह इसम है जो खुद तो किसी कलमे से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे कलमे निकलते हो, मसलन खाना, पीना, लिखना, पढ़ना वगैरह। तो इसमें मस्दर दोस्तों ये क्या है, खुद तो किसी कलमे से नहीं निकला है लेकिन इससे बहुत सारे कलमे निकलते हैं, और जितने भी अफ़आल है दोस्तों, जितने भी फ़ेल है वो इसमें मस्दर से ही निकलता है। इसमें मस्दर के दोस्तों खुसूसियत ये है कि उसके लास्ट में क्या होता है, नून अलिफ ज़बर ना होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं खाना, यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, आखिर में नून अलिफ ज़बर ना है। पीना, लिखना, पढ़ना वगैरह, तो जहाँ पर भी आपको ना देखने को मिलेगा उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं वो क्या है, इसमें मस्दर है। ठीक, आगे जानेंगे इसमें मुश्तक के बारे में। तो इसमें मुश्तक किसे कहते हैं, तो इसमें मुश्तक वह इसम है जो मस्दर से निकला हो, मसलन खाना, खाना क्या है, इसमें मस्दर है, तो उसी से जो निकला उसी को क्या कहेंगे, इसमें मुश्तक कहेंगे। तो मसलन खाना ये क्या है, मस्दर से खाया, खाता है, खाने वाला या खाया था। तो जो भी दोस्तों हम लोग इससे मस्दर से बनाते हैं वो सारे को सारे क्या बोलेंगे, इसमें मुश्तक बोलेंगे। जैसे खाना से क्या हो गया, खाया, खाता, और इसी तरह खाने वाला या खाया था। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया इसम की 3 किस्में बनावट के एतबार से, इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। ये दोस्तों भी क्या है, भी आई है, इसलिए इसे ज़हन नशीन कर लें। ठीक, आगे हम लोग जानेंगे और इसम की जो किस्में हैं उसके बारे में। आगे इसमें जामिद की किस्में दोस्तों, इसमें जामिद की
दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तो इसमें जामिद की दो किस्में हैं, एक है इसमें मारिफा, एक है इसमें नकीरा। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने जाना कि इसमें किसे कहेंगे? जो नेमिंग वर्ड है, यानी जिसका भी कोई नाम है उसे क्या कहेंगे? हम लोग इसम कहेंगे। लेकिन कुछ खास नाम होता है, कुछ आम नाम होता है, तो उसी के लिहाज से इसम जामिद की जो किस्म यहाँ बयान की गई है दोस्तों, और जो फ़र्क बताया गया है, जो अंतर बताया गया है, वो मारिफा और नकीरा के हिसाब से बताया गया है, क्योंकि उसमें कुछ खास होता है और कुछ आम होता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें जामिद की दो किस्में हैं, इसमें मारिफा है और इसमें नकीरा है। इसमें मारिफा किसे कहेंगे वो जानते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें मारिफा किसी खास शख्स, या खास लगा दिया दोस्तों, खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। मसलन अहमद, महमूद, दिल्ली, पटना, सूरज, हिमालय वगैरह। इसमें मारिफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं, यानी वो उसी के साथ ख़ास है। जैसे अहमद बोलेंगे दोस्तों, तो अहमद बोलेंगे तो उसे महमूद हम मुराद नहीं ले सकते हैं। इसी तरह अगर दिल्ली हम बोलते हैं तो दिल्ली बोलकर हम रांची नहीं बोल सकते कि रांची क्या है? दिल्ली है। पटना बोलकर दोस्तों हम दिल्ली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसी नाम के साथ ख़ास है। दिल्ली बोलेंगे तो दिल्ली नाम के साथ ख़ास है, पटना बोलेंगे तो पटना नाम के साथ ख़ास है, सूरज बोलेंगे दोस्तों तो सूरज नाम के साथ ही वो ख़ास है। हम चांद को सूरज नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह हिमालय भी जो दोस्तों जो पहाड़ है वो भी उसी के नाम के साथ ख़ास है। तो जो भी ख़ास है दोस्तों उसे क्या कहेंगे? इसमें मारिफा कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। आगे जानेंगे इसमें नकीरा के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें मारिफा के अलावा जो भी चीज़ है वो इसमें नकीरा हो जाएगा। ठीक, इसमें नकीरा किसे कहते हैं? इसमें नकीरा वो इसम है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम ना हो। इसमें मारिफा में क्या था? खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, इसे मारिफा कहेंगे। और अगर ना लगा दिया दोस्तों तो क्या हो जाएगा? नकीरा। जैसे अपनी तरह की हर चीज़ पर उसका यकसा इतलाक होता है। किसमें? इसमें नकीरा में। उसे इसमें आम भी कहते हैं, यानी इसमें मारिफा को इसमें ख़ास कहते हैं, इसमें नकीरा को इसमें आम कहते हैं, यानी ये दूसरा नाम है। मसलन आदमी, जैसे दोस्तों अगर आदमी बोला जाए, शहर बोला जाए, पहाड़ बोला जाए, तो अगर आदमी बोलेंगे दोस्तों तो आदमी बोलने के बाद उसमें बहुत कुछ शामिल हो जाता है। जैसे उसमें अहमद भी शामिल हो गया और उसी तरह दोस्तों उसमें महमूद भी शामिल हो गया आदमी के अंदर। ठीक, इसी तरह अगर यहाँ पर बोल दिया जाए शहर, तो शहर बोलेगा दोस्तों तो इसमें रांची शहर भी आ गया, है ना। इसी तरह दिल्ली भी आ गया, पटना भी आ गया, है ना, औरंगाबाद भी आ गया। तो ये सब दोस्तों ये इसमें नकीरा में है, इसमें आम है। इसीलिए इसमें कोई ख़ास मुतय्यन चीज़ नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने जो भी मिसाल के तौर पर देखा उसी के बारे में डिटेल में बताया गया है। मसलन आदमी से तमाम आम लोग समझे जा सकते हैं। अहमद भी आदमी है, महमूद भी क्या है? आदमी है, सही बात है। इसी तरह शहर अगर बोलेंगे तो शहर में बहुत सारे शहर शामिल है। जैसे पटना भी एक शहर है, दिल्ली भी एक शहर है, और इसी तरह रांची भी एक शहर है। आगे हम लोग जानेंगे पहाड़ अगर बोलेंगे तो पहाड़ में दोस्तों ये भी क्या? इसमें नकीरा है। हिमालय भी एक पहाड़ है, विंध्याचल भी एक पहाड़ है, पारसनाथ भी एक पहाड़ है। तो जाहिर क्या हुआ, क्या समझे हम लोग कि शहर कहने से कोई ख़ास शहर समझ में नहीं आता, इसलिए शहर इसमें नकीरा है। और अगर दिल्ली बोले तो ये ख़ास शहर है, इसलिए दिल्ली इसमें मारिफा है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर देखा इसमें नकीरा और इसमें मारिफा के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इसमें नकीरा और इसमें मारिफा समझ में आ गया होगा। और यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल बनने का बहुत ही चांस है, इसलिए इसे याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे हम लोग जानेंगे कि इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं, इसमें नकीरा की कितनी किस्में हैं और वो क्या क्या है। ठीक, तो दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के क्लास के बारे में। ठीक, और जो भी दोस्तों उर्दू नोट्स लेना चाहते हैं वो 77 17 70 72 और 33 इस नंबर पर दोस्तों आप है ना मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैसेज का जवाब दिया जाएगा। कॉल कम कर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम नहीं होने की वजह से बिजी रहता हूँ, इसलिए कॉल नहीं रिसीव कर पाता हूँ। इसलिए मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।